नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत-बहुत प्रार्थनाएँ। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी एक राजा की और एक साधु की और उसकी जादुई ताबीज़ की। मेरी इस कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। आज की मेरी ये कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। एक बार की बात है, एक राजा ने एक साधु की बहुत सेवा की। उस राजा की सेवा से प्रसन्न होकर साधु ने उसे एक ताबीज़ दी और कहा, राजा, इसे अपने गले में पहन लो और जीवन में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे अब सब खत्म होने वाला है, तुम परेशानी के भंवर में फंसते जा रहे हो, कहीं से कोई आशा की किरण नजर ना आ रही हो, तुम हर तरफ से हताश और निराश हो चुके हो, तब तुम इस ताबीज को खोलकर इसमें रखे कागज को निकाल कर पढ़ना, लेकिन उसके पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज अपने गले में पहन ली। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार करने गया। वहां राजा को शेर की दहाड़ सुनाई दी। उस शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और दुश्मन राजा की सीमा में पहुंच गया। घना जंगल था, सांझ हो चुकी थी। तभी अचानक राजा को दुश्मन सैनिकों के घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। राजा बहुत भयभीत हो गया। राजा उनसे बचने के लिए आगे बढ़ चला। राजा आगे आगे और दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन दुश्मन सैनिकों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। भागते भागते राजा बहुत थक चुका था। राजा भूख और प्यास से बेहाल भी हो गया। तभी राजा को घने पेड़ों के बीच एक गुफा दिखाई दी। राजा ने स्वयं को और अपने घोड़े को उस गुफा की आड़ में छिपा लिया और दुश्मन सैनिकों से बचने के लिए सांस रोककर वहां बैठ गया। तब फिर दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की आवाज और पास आने लगी। राजा और ज्यादा भयभीत हो गया। राजा को अब लगने लगा कि उसका अंत निकट है। अब दुश्मन सैनिक कुछ ही क्षण में उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। राजा हर पल अपनी मौत को महसूस करने लगा। राजा बहुत निराश हो चुका था। तभी अचानक राजा का हाथ अपनी पहनी हुई ताबीज पर गया और राजा को उस साधु की बात याद आई। राजा ने तुरंत उस ताबीज को खोलकर उसमें रखे कागज को निकाल कर पढ़ा। उस कागज पर लिखा था कि यह भी कट जाएगा। और जैसे राजा को घोर अंधकार में एक उजाले की किरण दिखाई दी, जैसे डूबते को कोई सहारा मिला, राजा को अपनी अंतरात्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। अब राजा को यह महसूस होने लगा कि यह भयावह समय कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। तब जाकर राजा ने अपने प्रभु और अपने ऊपर विश्वास रखकर स्वयं से कहा कि यह भी कट ही जाएगा। और वाकई हुआ भी यही। एक चमत्कार हुआ। दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की आवाज पास आते आते दूर जाने लगी। धीरे धीरे वहां सब शांत हो गया। राजा को बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उस रात राजा अपनी गुफा से बाहर आया और सकुशल किसी तरह अपने राज्य को वापस चला गया। तो एक बात तो सच है, आज की मेरी ये कहानी कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन से मेल खाती है। हम सब कहीं ना कहीं परिस्थिति, तनाव और काम के दबाव में इतना उलझ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है और समस्या बढ़ जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हमें लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है। जब भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो, तब 2 मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांसें लीजिए और अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से कहिए कि यह भी कट ही जाएगा। और वाकई आप एक जादू देखेंगे। आप अपने अंदर उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति महसूस करेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी कहानियों को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।